हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आए तूफान हाईशेन। कौन सा तूफान है? हाईशेन का प्रभाव किस देश में देखा गया? हाईशेन तूफान आया अभी हाल ही में, तो वो जापान देश में आया है। कहाँ पे आया है? जापान में। यहाँ पे ओलंपिक होने थे 2020 में, वहीं पर आया है, परंतु ये ओलंपिक 1 साल के लिए टाल दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि ये ओलंपिक 2021 में होंगे। कहाँ पे होंगे? जापान में ही होंगे। अब यहाँ पे बात हुई है जापान की, तो जापान की राजधानी क्या है? तो वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। फिर है जर्मनी, इसकी राजधानी है बर्लिन। क्या है? बर्लिन। फिर है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। क्या है? कैनबरा। और फोर्थ ऑप्शन है अमेरिका, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब यहाँ पे जो तूफ़ान का नाम क्या था? हाईसेन। ये तो आया है जापान में, परंतु कुछ ऐसे तूफ़ान हैं जो और भी आए हैं जापान में, जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक लेन तूफ़ान भी जापान में आया था, जेबी जेबी ये भी जापान में आया था। एक था ट्रोमी, ये भी जापान में आया था। एक था सिमरोन सिमरोन, ये भी जापान में आया था। एक और है, वो है जोगदारी, ये भी जापान में आया था। और हाईसेन तो मैंने आपको बता ही दिया। लेन, जेबी, सिमरोन, ट्रोमी और जोगदारी, ये जो तूफ़ान है ये सभी जापान में आए थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी एक तूफ़ान आया था, उसका नाम था विली विली। क्या नाम था? विली विली। इसी तरह अमेरिका में भी कुछ तूफ़ान आए थे। जैसे एक तूफ़ान आया था ट्विस्टर, एक आया था माइकल और एक आया था फ्लोरेंस। यहाँ पे हमने काफ़ी सारे तूफ़ानों के बारे में पढ़ा कि कौन से देश में कौन सा तूफ़ान आया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्रिक्स खेल 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ब्रिक्स। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये ब्रिक्स में कितने देश होते हैं। जैसे कि आप स्पेलिंग में देख रहे होंगे BRICS, तो ये 5 देश होते हैं ब्रिक्स में। तो और ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। ठीक है। और बी मतलब यहाँ पे होता है ब्राज़ील, आर मतलब रूस, आई मतलब इंडिया, सी फॉर चाइना। जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2009 में, तो जो ये लास्ट वाला एन है साउथ अफ्रीका, ये इसका सदस्य नहीं था। पर सदस्य कब बना ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो ये सदस्य बना 2010 में। ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स का 2010 में, तब साउथ अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। इससे पहले ये ब्रिक कहलाता था, 2009 तक ब्रिक कहलाता था, परंतु जब 2010 का सम्मेलन हुआ ब्राज़ील में, तो ये ब्रिक्स कहलाने लगा। और जो 2009 का सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था रूस में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन हमारा क्या था कि ब्रिक्स खेल का आयोजन 2021 में किस देश में किया जाएगा? तो वो किया जाएगा अपने भारत में। यहाँ पे हमने ब्रिक्स को भी जाना, क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि इनमें से सदस्य कौन सा नहीं है। इसकी स्पेलिंग में ही इसके सदस्यों का नाम छुपा रहता है। अब देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी का नाम बदलकर VI कर दिया गया है? क्या VI कर दिया गया है? तो जैसा कि VI, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में ब्रिक्स में ही उसके देशों का नाम छुपा था, उसी तरीके से इसमें भी इस टेलीकॉम कंपनी का नाम छुपा है। बी मतलब वोडाफोन, आई मतलब आइडिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वोडाफोन और आइडिया का नया नाम बदल के क्या कर दिया गया है? VI कर दिया गया है। फिर है क्वेश्चन, डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला तमिलनाडु का पहला जिला कौन सा है? डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला तमिलनाडु का पहला जिला कौन सा है? तो वो है विरुधुनगर। विरुधुनगर तमिलनाडु का पहला जिला है जो पूर्णतः डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला है। आपने GI टैग पढ़े होंगे, GI टैग। तो उसमें एक ताले थे, डिंडीगुल ताले। ये डिंडीगुल जिला कहाँ आता है? तमिलनाडु में आता है। अब यहाँ पे बात हुई है तमिलनाडु की। किस राज्य की बात हुई है? तमिलनाडु को। तो मैं आज आपको गूगल मैप के माध्यम से तमिलनाडु को बताऊंगा कि ये किस दिशा में पड़ता है। वहाँ के हम CM देखेंगे, गवर्नर देखेंगे और आसपास के राज्य भी हम देखेंगे। तो चलिए हम अब आपको ले चलते हैं गूगल मैप पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गूगल मैप। तो हमने किस राज्य की बात करी थी? तो हमने करी थी बात तमिलनाडु की। तो हम देखेंगे यहाँ पे तमिलनाडु की लोकेशन। तमिलनाडु भारत में दक्षिण की तरफ पड़ता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये रहा तमिलनाडु। इसके बगल में है केरल। इस तरफ ऊपर तरफ जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर केरल से ऊपर तरफ जाएंगे तो कर्नाटक, फिर आएगा गोवा। इस तरीके से ऊपर बढ़ता जाएंगे हम। तो यहाँ पे हमने देखा तमिलनाडु की लोकेशन। तो तमिलनाडु के CM हमें पता होना चाहिए। तो CM कौन है? पलानी स्वामी यहाँ के CM है। फिर गवर्नर भी हमें पता होना चाहिए तमिलनाडु के। तो वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। और हमने मैप पे तमिलनाडु को भी देख लिया। फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरीके से आप जो और ऑप्शन देख रहे होंगे ये भी मोस्ट IMP है और एग्ज़ामों में पूछे भी गए इन डे के बारे में। जैसा कि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। कौन सा दिवस? शिक्षक दिवस। और 5 सितंबर को चैरिटी डे भी मनाया जाता है। कौन सा डे? चैरिटी डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो शिक्षक दिवस और एक चैरिटी डे। पर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है? 16 सितंबर। इस दिन को ओजोन संरक्षण, कौन सा? ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर है 27 सितंबर। 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत हो गई है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। तो ये रिपोर्ट किसने प्रस्तुत करी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण ने ये रिपोर्ट पेश की है। तो इसके अनुसार 2020 में भारत की जो
साक्षरता दर है वो हो गई है 77.7 पर 2011 में इसकी साक्षरता दर क्या थी 69.3 पर अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 77.7। और इसमें कुछ आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए हैं, जैसा कि साक्षरता दर सर्वाधिक किस जिले में है, किस राज्य में है, तो वो किस में है, वो है केरल में। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। और आपसे पूछा जाए इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है, तो वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है साक्षरता दर, केरल में, और सबसे कम है आंध्र प्रदेश में। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना कौन से देश की है? सबसे बड़ी नौसेना कौन से देश की है? तो वो है अपना पड़ोसी मुल्क चीन की। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? करमबीर सिंह नौसेना अध्यक्ष हैं भारत के। फिर एक क्वेश्चन, किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2019 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है आंध्र प्रदेश ने। अब यहाँ पे हुई है आंध्र प्रदेश की बात, तो फिर से एक बार मैं आपको गूगल मैप पे आंध्र प्रदेश की लोकेशन बताता हूँ। ताकि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे गूगल मैप, मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके समझाने की कोशिश करूँगा। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके दक्षिण में हमें देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश, इसके बगल में तमिलनाडु, फिर इधर केरल, और ऊपर तरफ जाएंगे तो यहाँ पे गोवा, और उस आंध्र प्रदेश के थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये तेलंगाना हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात हुई थी आंध्र प्रदेश राज्य की, तो इसके हमें सीएम पता होना चाहिए। तो सीएम कौन है? जगत मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। इसी तरह यहाँ के गवर्नर भी हमें पता होना चाहिए आंध्र प्रदेश के। तो गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं विश्व भूषण हरिचंदन, यहाँ के गवर्नर है। विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। तो हमने यहाँ पे मैप पे भी देख लिया आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो वो ये आंध्र प्रदेश ही था। फिर बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन, इयान बेल ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, इनका संबंध किस देश से है? सबसे पहले तो इयान बेल का संबंध किस खेल से है? तो ये क्वेश्चन में ही लिखा है क्रिकेट से है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इयान बेल का संबंध किस खेल से है? तो वो क्रिकेटर थे, यानी क्रिकेटर हैं, इनने अभी संन्यास ले लिया है। तो इनका संबंध किस देश से है? तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। किस देश के थे? ये इंग्लैंड के बल्लेबाज थे, इयान बेल। फिर है हमारा क्वेश्चन, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक तिब्बती कैलेंडर होता है जिसका नाम है लूनी सोलर। कौन सा? लूनी सोलर एक कैलेंडर होता है, तिब्बती कैलेंडर। ये वर्ष का पहला दिन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में मनाते हैं, लोसर त्यौहार हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात हुई है तो मैं फिर से आपको गूगल मैप पे हिमाचल प्रदेश की लोकेशन
दिखाता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन में बात हुई है लोसर महोत्सव की, तो ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की लोकेशन हम यहाँ पे गूगल मैप पे देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये रहा हिमाचल प्रदेश, इसके नीचे में उत्तराखंड है और इधर इस तरफ चले आएंगे तो चाइना है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हिमाचल प्रदेश की लोकेशन। इस तरफ जाएंगे तो पंजाब, नीचे की तरफ उत्तराखंड, ऊपर जम्मू कश्मीर पड़ेगा और इस तरफ जाएंगे तो चीन पड़ेगा। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो वो है जयराम ठाकुर। कौन? जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। इसी तरह यानी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो वो हैं बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।